भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ वहाँ पे। किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को ख़त्म किया। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। कराची बोलो ज़रा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही ज़रा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। नवाज शरीफ का जारहाना अंदाज सिंध के हुक्मरानों को निशाने पर रख लिया। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? अमन नवाज शरीफ कायम करे और कराची वाले वोट किसी और को देते हैं। कराची वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कोयले से बिजली नवाज शरीफ बनाए और वोट किसी और को। आज तक कराची में पीने के साफ पानी का एक भी मंसूबा नहीं मुकम्मल हो सका। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है मगर किसी ने निकाला नहीं। हमने न सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि इससे बिजली पैदा की। कराची में 2200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। उन्होंने शिकायत दी कि भाई मुझे वोट नहीं देते लोग, मैं इतना काम करता हूँ। असल में उन्होंने काम किया नहीं। वोट लोग उसी को देते हैं जो काम करता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब था। सूबे की पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी रेंजर्स बिल्कुल वफाक का इदारा है, उन्होंने मदद की। बल्कि इन्होंने कराची में अमन कायम किया और इस अमन कायम करने में पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें नोश फरमाई। उन शहीदों की कुर्बानियों का क्रेडिट लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। घर का कोयला डिस्कवरी 91 में हुआ था। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 93 में आई। उन्होंने घर पे काम किया। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए मफरूजों पर बात कर रहे हैं। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ और शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में 1993 में उस पर काम शुरू किया गया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियां साहब का थर कोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियां साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का जवाबी वार। ना कानून में गुंजाइश थी, ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। हम नाइंसाफियों को भूल जाते हैं। अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितना हमें होना चाहिए। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। RTS बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। अवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की ज़मीन ऐसी है अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हुकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूँगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएँ। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शिफाफ हों। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर और दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्राइब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत कल 2 बजे होगी। हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा। सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। अकबर एस बाबर प्लांटेड शख्स है। बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि अमल दखल करे। 14 दरख्वास्त गुजारों में कोई भी पीटीआई का मेंबर नहीं। इन 14 लोगों में से एक ने भी दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो उसे साबित करना होगा कि वो पार्टी का मेंबर है। कानून कहता है कि हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। मुकम्मल फ्रॉड, एक मुकम्मल नाटक हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाखों मेंबर्स हैं उनका बुनियादी आइनी हक, उनका बुनियादी कानूनी हक इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक और उनका पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक वो बुनियादी हक सल्ब किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके और अपनी स्वाबदीद पे पार्टी की क़यादत का इंतखाब कर सके। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज फ्रॉड और ड्रामा थे। पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है। मैं पार्टी का बानी रुकन हूं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत रखे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं कर सकते। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो लुडियां डालूंगा, शहबाज शरीफ का भी अहम रोल होगा। नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने इंसाफ दिलाया। आसिफ अली सरदारी समेत तमाम सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा या सादी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इंतखाबात के लिए ग्रैंड बैठक का इंदिया। MQM ने कोई अलायंस नहीं किया जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात, तो उससे हमारे मुज़ाकरात हुए, पीपुल्स पार्टी से पहले होते रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, हम तो किसी से इस किस्म की मदद नहीं मांग रहे हैं। हम मदद कर सकते हैं, हमारी मदद होती नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज्यादती होती है। इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। MQM ने किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं किया, ताउन की राहें हमवार हुई हैं, नून लीग से मुज़ाकरात हुए हैं, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामला चल रहे हैं। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम मदद करते हैं। सीट एडजस्टमेंट वोटर्स के साथ ज्यादती होती है, अवामी उमंगों के मुताबिक इलेक्शन हुए तो असल मैंडेट सामने आएगा। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। फरवरी के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स में 53.87% मर्द जबकि 46.13% ख़वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को कुछ रोज़ कबल गिरफ्तार किया था। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी उरूज पर। जबालिया में नसीर हॉस्पिटल पर इसराइली हमले में 90 अफराद शहीद। खान यूनिस की रिहायशी इमारत पर बमबारी से मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई, 51,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपनी हठधर्मी पर कायम, हम आखिर तक लड़ेंगे, गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता, हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। नेतन्याहू की गजा जंग के हवाले से होने वाले काबीना इजलास में गुफ्तगू। जंगी जुनून के शिकार वज़ीर-ए-आज़म से अपोजिशन लीडर ने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। आप आवाम का एतबार खो चुके, ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लेपिड की तनकीद। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना का दौरा इसराइल। इसराइली हम मनसब से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने रफ़ा में होने वाले हमले की वजाहत भी तलब कर ली। इसराइली फ़ौज के हमले में फ्रांसीसी सिफारत खाने का एक रुकन मारा गया था।